कि अगर जो सच्चे हिंदुस्तानी है देख एक नहीं तो आप लाइए अभी यहाँ पे ब्लेड मारिए, कसम से यहाँ पे राहुल और प्रियंका का तस्वीर निकलेगा। गांधी परिवार तो है, कौन कहता है गांधी नहीं चाहिए? कौन कहता है गांधी नहीं चाहिए? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का तस्वीर निकलेगा। पूरे विश्वास के साथ कर रहा हूँ, बुलाइए किसी सर्जन को, कहिए यहाँ पे ब्लेड मारने के लिए, ब्लेड मारेगा सीने में से राहुल और प्रियंका का तस्वीर। पुलिस के डंडों से डराना, जेल में डालने से डराना, ये इस प्रकार डराना कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को वैसा ही है जैसे किसी मगरमच्छ को पानी में डुबोने का डर दिखाना। लोकतंत्र मर गया, संविधान मर गया। मोदी जी क्या क्या मारोगे? गोधरा से लेकर के उरी से लेकर के फुलबाबा तक क्या क्या मारोगे मोदी जी? ये समझ चुका है मोदी जी, तुमको नहीं छोड़ेगा ये देश। ये किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का, छात्रों का, बेरोजगारों का, नौजवानों का है कि मात्र एक संकल्प ध्यान में कांग्रेस की सरकार हिंदुस्तान में। तो सर बता देता हूँ कि ये कहते हैं कि गांधी को नहीं होना चाहिए। आपने क्या कहा था? 2 करोड़ मैं रोजगार दूंगा। आपने सारे लोगों की नौकरियां छीन ली, आर्थिक मंदी ला दिया देश में। जीडीपी मेरा कहां चला गया? रुपया का, डॉलर के हिसाब से मेरा रुपया कहां चला गया मोदी जी? देश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, छात्र, बेरोजगार, नौजवानों, हमारे माताओं बहनों के लिए जो तुमने कमिटमेंट करके, धोखा दे करके, छल दे करके, चुनाव में जुमलेबाजी करके, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आज आंदोलन होगा। पूरे देश की जनता जानेगी, सड़क से लेकर खेत खलिहान से लेकर के सदन तक होगा। अभी तक तो ईडीडी खेला जा रहा था, अब सीडी खेला जाएगा। सीडी? हाँ, ये क्या होता है? घेराव करके सीडी चढ़ा जाएगा। प्रधानमंत्री जी के घेराव करा जाएगा आज। सर आपका तो चैनल का नाम बहुत अच्छा है, लोकतंत्र टीवी। आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक कांग्रेस सरकार के कार्यकर्ता जो है अपनी आहुति देने के लिए इस जग में तैयार है। आहुति देंगे? बिल्कुल आहुति देंगे सर। हमारे पूर्वजों ने आहुति दी है, तब हमें ये झंडा मिला है, तब ये लोकतंत्र शब्द मिला है। नहीं तो लोकतंत्र शब्द हिंदुस्तान में थी, देश गुलाम था ना। तो सर वही पहले लड़ रहे थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। यही तो हमारा नारा है। बीजेपी वाले तो क्या लग रहा है सर? क्या लग रहा है? अभी सर आपने हमारे एक वरिष्ठ नेता से एक सवाल किया था कि विकल्प क्या है? विकल्प एक ही है कि मात्र एक संकल्प ध्यान में कांग्रेस की सरकार हिंदुस्तान में। तो सर बता देता हूँ कि ये कहते हैं कि गांधी को नहीं होना चाहिए। जैसे हनुमान जी का सीना चिरा गया था तो सीता राम का मूर्ति निकला था। कि अगर जो सच्चे हिंदुस्तानी है देख एक नहीं तो आप लाइए अभी यहाँ पे ब्लेड मारिए, कसम से यहाँ पे राहुल और प्रियंका का तस्वीर निकलेगा। गांधी परिवार तो है, कौन कहता है गांधी नहीं चाहिए? कौन कहता है गांधी नहीं चाहिए? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का तस्वीर निकलेगा। पूरे विश्वास के साथ कर रहा हूँ, बुलाइए किसी सर्जन को, कहिए यहाँ पे ब्लेड मारने के लिए, ब्लेड मारेगा सीने में से राहुल और प्रियंका का तस्वीर निकलेगा। पुलिस मारेंगे, दिल्ली पुलिस आपके सर। पुलिस, मैं एक चीज बता देता हूँ, पुलिस के डंडों से डराना, जेल में डालने से डराना, ये इस प्रकार डराना कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को वैसा ही है जैसे किसी मगरमच्छ को पानी में डुबोने का डर दिखाना। कह रहे हैं कि छाती चीर दीजिए भैया राहुल। देखिए राहुल जी और सोनिया जी, ये देश है शहीदों का, भगत सिंह का, आजादी के लिए इन्हें लड़ाई लड़ी है। आज पूरी युवक कांग्रेस युवा बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, जीएसटी के विरोध में। ये नहीं है सर, मुद्दा दूसरा है। मुद्दा यही है। मुद्दा ये है ही नहीं। मुद्दा तो आप देख रहे हैं बीजेपी हिंदू मुसलमान कर नहीं, हिंदू मुसलमान उनको इसकी सत्ता की रोटी सेकना, इसलिए हिंदू मुसलमान जी क्या देख रहे हैं? खूब रात भर जगह हैं, क्या है आज का प्लानिंग? आज की प्लानिंग बहुत अच्छी है। क्या है कि अब तक तो इसके बाद? हाँ, ईडी खेला जा रहा था, अब अभी तक तो ईडी खेला जा रहा था, अब सीडी खेला जाएगा। सीडी? हाँ, ये क्या होता है? घेराव करके सीडी चढ़ा जाएगा। प्रधानमंत्री जी के घेराव करा जाएगा आज। और महंगाई और जनता के मुद्दों पे कि प्रधानमंत्री जी कहाँ सोते हैं, जनता आती है अपने मुद्दों को लेकर। बताइए प्रधानमंत्री जी कहाँ सोते हैं, उससे आपको क्या मतलब है? क्यों? जीएसटी दूध दही पे, सांस लेने पे भी लगा दो। हैं? ये ब्रेड पकोड़े पे लगा दी, नाश्ता ना करूं, जनता ना करे, खाए नहीं, बच्चों को ना खिलाए, आटे पे लगा दी, तेल पे लगा दी। वो यूज नहीं करते थे आप? हैं? जिस पे पहले टैक्स था उसका यूज नहीं करते। जब लैंड लेते थे, कपड़ा लेते, उसपे भी तो टैक्स जीएसटी था पहले। दूध पे भी लगा दी, दही पे भी लगा दी, मिठाई पे भी लगा दी। जो दूध से बनता है और दूध से दही बनता है, दूध से ही मिठाई बनती है। एक चीज पे लगा लेते मेरे भाई। चलिए, और शुरू से कर रहे थे तो चलिए और तीन चीजों पे। देखिए जिस तरह से
सरकार आई है और लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, और चाहे जितने भी यूज करने वाले पदार्थ हैं। अब जैसे कि आप दूध दही पर ये जो टैक्स लगाया गया, जीएसटी लगाई है, क्योंकि ये रोज़मर्रा की चीज़ें वो हैं जो आम जन गरीब आदमी लेके खरीदता है। जो दही का पैकेट 10 रुपये का था, सरकार ने उस पर 5% टैक्स बढ़ाया और जो है मालिकों ने उसको 15 रुपये का कर दिया, 50% कर दिया। तो आज हम लोग अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ यहाँ से पीएम घर तक का घेराव करेंगे। महंगाई को लेकर हल्ला बोल है और जो ये रात में कार्यकर्ता यहाँ रुके हैं, क्योंकि सुबह में बैरिकेडिंग कर दिया जाता है, हम लोगों को अंदर नहीं आने दिया जाता है, इसीलिए हम लोगों को यहाँ आना पड़ रहा है रात में। हल्ला बोल है। लोकतंत्र टीवी बहुत ही लोकप्रिय टीवी है और मैं लोकतंत्र टीवी के माध्यम से देश की आम जनता को सिर्फ 2 बात कहना चाहते हैं। हमारे आदरणीय सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता में आने से पहले और सत्ता के बाद उन्होंने 5 महत्वपूर्ण काम किए। पहला काम जो नोटबंदी का काम हुआ, जिसमें पूरा देश मरा। दूसरा, बिना सोचे समझे लॉकडाउन हुआ, पूरे हिंदुस्तान में गरीब मजदूर मर गए। 3 काले कृषि कानून लाए गए, किसान मर गया। और उसके बाद अग्निवीर लाया गया, जिससे कि हमारे देश का भविष्य, छात्र बेरोजगार नौजवान मर गया, लोकतंत्र मर गया, संविधान मर गया। मोदी जी क्या क्या मारोगे? गोधरा से लेकर के, उरी से लेकर के पुलवामा तक क्या क्या मारोगे मोदी जी? देश समझ चुका है, कल फिर हुआ है पुलवामा। देश समझ चुका है मोदी जी, तुमको नहीं छोड़ेगा ये देश। ये किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का, छात्रों का, बेरोजगारों का, नौजवानों का है। आपने क्या कहा था? 2 करोड़ मैं रोजगार दूंगा। आपने सारे लोगों की नौकरियां छीन ली, आर्थिक मंदी ला दिया देश में। जीडीपी मेरा कहां चला गया? रुपया का, डॉलर के हिसाब से मेरा रुपया कहां चला गया मोदी जी? ये स्मृति ईरानी चिल्लाती थी जब 8 आना यूपीए की सरकार में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता था। आज क्या स्थिति है? आसमान छू रहा महंगाई, फिर उस पर जीएसटी। मोदी जी, जो आपने देश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, छात्र बेरोजगार नौजवानों, हमारे माताओं बहनों के लिए जो तुमने कमिटमेंट करके, धोखा दे करके, छल दे करके, चुनाव में जुमलेबाजी करके आपने वोट लिया, आज देश के लोगों की आवाज को बंद करने के लिए जो इनके जन विरोधी नीतियां हैं, उन नीतियों के खिलाफ में, महंगाई के खिलाफ में, बेरोजगारी के खिलाफ में आज पूरा कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक इस बात को उठा रहा है। आज उसी को लेकर के आज का ऐतिहासिक 5 अगस्त को हम अपने राष्ट्रीय मुख्यालय पर अपने नेता के नेतृत्व में, राहुल जी, सोनिया जी के नेतृत्व में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आज आंदोलन होगा। पूरे देश की जनता जानेगी, सड़क से लेकर खेत खलिहान से लेकर के सदन तक होगा। राजकुमार शर्मा, नेशनल ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर ऑल इंडिया किसान कांग्रेस जी, क्या लग रहा है? ये हल्ला बोल दिए हैं बीजेपी आवाज। हिंदुस्तान की आत्मा भारत के लोगों में जो निवास कर रही है, वर्तमान में आत्मा कहाँ है? मर गई आत्मा पंडित जी। आत्मा कहाँ मर गई? आत्मा मर जाती तो ये आंदोलन करने की जरूरत थोड़ी पड़ती। मोदी जी सब पर हावी हैं, सभी आत्माओं पर। अब ये तो क्या है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। तमाम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके हिंदुस्तान के लोगों की आत्मा को कुचला जा रहा है और हिंदुस्तान के लोगों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसको कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए समस्त जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हल्ला बोल कार्यक्रम में भाग लेकर हम पीएम हाउस को घेराव करेंगे। क्या बोलिए जी, मैं ईडी के बारे में बताना चाहूंगा आपको। ये जो बौद्धिक भ्रष्टाचार के माध्यम से मोदी जी देश को बौद्धिक गुलामी की ओर ले जा रहे हैं और ईडी का झंडा खड़ा करके बौद्धिक गुलामी चल रही है। ईडी का झंडा बुलंद करके खुद को ईमानदार साबित करना चाहते हैं। तो मैं चैलेंज करता हूं और आपके माध्यम से मोदी जी को, भारत सरकार को, जो आपके प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी ईमानदार प्रधानमंत्री बन रहे हैं अपने आप को, ये क्या करें, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में 7 पीठ की जजों के बेहद निर्देश में, उनकी निगरानी में ईडी के द्वारा जितने भी भूतपूर्व या वर्तमान एमपी एमएलए हैं देश के, सबकी जांच कराइए, सबकी जांच कराए। नया संसद बन रहा है, पवित्र जनप्रतिनिधि पहुंचे संसद चौखट पर। बनेगा देश का भाग्य विधाता तय होगा भाई। हाँ, क्या हालचाल है? जी, सब बढ़िया। आज हमारा कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन देश में बढ़ती महंगाई को लेकर है और इसमें संसद तक का हमारा मार्च है।
तो आज ये मोदी जी ने, मैं आपके मार्फत लोकतंत्र टीवी के मार्फत कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने ये देश में महंगाई बढ़ा रखी है, उसका असर देश के आम जनता के चूल्हे पे, कहाँ उसके बच्चों की रोजगार, कहाँ है? आप लोग नेता बनते हैं, नहीं। बोलते हैं आम जनता त्राहिमाम, कहाँ है बताइए? नहीं तो कहाँ आम जनता है? आपको कम दिख रही है? जब ये आम जनता नहीं है, नहीं, political leaders जब हैं। इस देश में अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है, पूरी हमारे पार्टी दफ्तर को छावनी में तब्दील कर दिया गया, कार्यकर्ताओं को नहीं आने दिया जा रहा, हमारी बसों को बॉर्डर पर रोका जा रहा है, तो आप मुझे ये बताओ कि जनता कैसे आएगी? कैसे? लोकतंत्र में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि विपक्ष अपनी बात मुद्दों की रखे।